ख्वाहिश चौड़ी बहू बड़ी बहू का बदला छोटी बहू से ले रही थी। मम्मी जी अपने जो भी काम बताए थे सब कर दिए, शकुंतला के पास आकर कहा और एक ख्वाहिश के साथ वहीं खड़ी हो गई कि शायद सासू माँ खुश हो जाएंगी या फिर खुश होकर गले लगा लेंगी। लेकिन रोज़ की तरह आज भी वही हुआ। ठीक है, अब तुम जाकर सो जाओ, शकुंतला ने स्पष्ट भाव से कहा। क्या करूं आखिर मैं जिसे मम्मी जी खुश हो जाएं। ये सोचते सोचते महिका अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। रूपम, तुम तो कहते थे कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी हैं और भाभी को जैसे प्यार करती थी वैसे मुझको भी करेंगी, लेकिन मुझको तो इस घर में आए 15-20 दिन हो गए, लेकिन रोज़ यही ख्वाहिश रखती हूँ कि शायद मम्मी जी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होकर गले लगा लें, लेकिन रोज़ निराशा ही हाथ लगती है। जबकि मम्मी जी मुझसे जो भी काम कहती हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसमें पूरी की पूरी खरी उतरूँ। ये सब कहते कहते महिका की आंखों में आंसुओं के कोरे पूरी तरह से गीले हो गए। महिका, थोड़ी धैर्य रखो, तुम देखना कि सचमुच मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली हैं। मम्मी भाभी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उनको घर का कोई भी काम जल्दी नहीं करने देती थी। भाभी को सब जगह अपने साथ घुमाने ले जाती थी, लेकिन भाभी ने उनके प्यार की कोई कदर नहीं की। यहाँ तक कि भैया को भी उसने दूर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। वे भाभी के जितना नज़दीक जाना चाहती थी, भाभी उनसे उतना ही ज़्यादा खिंची खिंची रहती। शायद भाभी के स्वभाव और परिवार के संस्कार कहीं ना कहीं आड़े आ जाते थे। मम्मी जी उनके व्यवहारों से बहुत दुखी तब हो गई जब भैया ने ज़बरदस्ती अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया और भाभी को लेकर चले गए। उस दिन मैंने मम्मी को सबसे ज़्यादा रोते हुए देखा। बस शायद उसी की वजह से मम्मी तुमको वे प्यार नहीं दे पा रही हैं, लेकिन तुम एक दिन ज़रूर ये खुद कहोगी कि हाँ सही बात, मम्मी जी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली सासू माँ हैं। रूपम ने महिका के आंसुओं को पोंछकर उसके गालों को थपथपाते हुए कहा। ठीक है रूपम, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी जिस दिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी। महिका भी भावेश में रूपम से लिपट गई और वे दोनों थोड़ी ही देर में एक दूसरे के आगोश में समा गए। अब तो महिका और भी ज़्यादा शकुंतला के नज़दीक आने के लिए वे हर वैसे ही काम करती जो उसकी सास को पसंद था। मम्मी जी के दिल में अपने लिए जगह तो बनाकर ही रहूँगी। शकुंतला जो भी काम कहती वे काम महिका फटाफट कर लेती थी। खाली समय में वे जबरदस्ती शकुंतला के पास ही बैठी रहती, कुदेर कुदेर कर शकुंतला से बातचीत करती रहती। एक दिन कुछ मेहमान घर पर आने वाले थे। शकुंतला जी ने महिका को खूब ढेर सारे काम इकट्ठे ही बता दिए और जानबूझकर खुद आराम से आंगन में बैठ गए। लेकिन महिका बिना चिड़चिड़ाहट के सारे काम करने का प्रयास करने लगी। हालांकि उससे पहले उसने इतना काम अकेले कभी भी नहीं किया था, जबकि ये बात शकुंतला जी भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। शकुंतला जी ने रसोई की खिड़की से झांक कर देखा कि महिका साड़ी का पल्लू कमर में बांधकर पूरी तमन्नाओं के साथ काम करने में जुटी पड़ी थी। शकुंतला जी का दिल का दर्द झलक उठा, क्योंकि वे बड़ी बहू की गलतियों की सज़ा वे छोटी बहू को दे रही थी। लेकिन आज शकुंतला जी अपने दिल पर रोक नहीं लगा पाईं और रसोई में चली गईं और तपाक से महिका को अपने गले लगा लिया। फिर बोली, बेटा तुम कितनी अच्छी हो, मेरी हर बात को तुम पूरी एकाग्रता के साथ सुनती हो। तुम्हारे होठों पर एक बार भी मेरे लिए कोई शिकवा शिकायत नहीं आई। मैं जो भी कहती हूँ वे तुम तुरंत कर देती हो। मैंने कितनी बार महसूस किया कि तुम मेरा ज़रा सा भी प्यार पाने की ख्वाहिश में मेरे पास ही खड़ी रहती हो, लेकिन मैं जानबूझकर तुम्हारी ख्वाहिशों को अनदेखा कर देती हूँ। लेकिन बेटा मैं क्या बताऊँ, ये मेरा स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि मैंने जानबूझकर गंभीरता का लवादा ओढ़े रखा है। तुम भी क्या सोचती होंगी मेरे बारे में कि मैं कैसी खड़ूस सास मिली है।
मुझको जो मेरे किसी भी काम में खुश नहीं होती और ना ही प्रशंसा के दो बोल बोलती है। लेकिन महिका बेटा, अब बिल्कुल भी नहीं। अब मैं तुम्हारा कोई भी हक नहीं मार सकती। शकुंतला जी ने ये सब कहते हुए महिका को अपने गले से लगा लिया। आज तो सचमुच महिका की ख्वाहिश पूरी हो गई थी और वे भी बड़ी ही खुशी के साथ शकुंतला जी के गले से लिपट गई। आज उसको महसूस हो रहा था कि आज इस घर में सही मायने में गृह प्रवेश हुआ है। और वे रूपम की बात सोचकर चहक उठी। रूपम सही कहते हैं, रूपम की मम्मी जी सचमुच बहुत अच्छी हैं। शाम को जब रूपम घर आए तो देखा आज तो महिका कुछ ज़्यादा ही चहक रही है और उसकी खुशी उसके उठने में, उसके बैठने में, उसके काम करने में जैसे झलक दिखाई दे रही है। इशारों ही इशारों में उसने महिका की खुशी का कारण जानना चाहा, लेकिन इस इशारे शकुंतला जी की अनुभवी आंखों से छिप ना सका। अरे महिका के चहकने का राज उससे क्या पूछ रहे हो, मैं बताती हूँ। उसके चहकने का राज आज उसकी सासू माँ से उसे प्यार पाने की ख्वाहिश जो पूरी हो गई है। आज इस घर में उसका पहली बार दिल से स्वागत हुआ है। शकुंतला जी की भी खुशी झलक रही थी। अच्छा ये बात है, वही तो मैं कहूँ कि आज जनाब के अंदाज कुछ अलग ही नज़र आ रहे हैं। शकुंतला जी की बात सुनकर रूपम भी महिका को छेड़ते हुए बोला, सचमुच रूपम, आज मैंने मम्मी जी का प्यार पा ही लिया। और महिका गुनगुनाते हुए रसोई में चली गई। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना